नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है जितने भी मेरे वेटिंग लिस्ट वाले भाई बहन होंगे या अन्य जो हमारे ईएमआरएस से जुड़े हुए मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी भी बहुत अच्छे होंगे और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी जिनका लगा हुआ है अच्छे से कर रहे होंगे। और जो लोग अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग भी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ईएमआरएस से रिलेटेड बहुत सारी मेरे पास कल कमेंट्स आई हैं और जिन दो मुद्दों पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आई हैं आज मैं उनकी सारी अपडेट देने वाला हूं और उसके विषय में जो भी जानकारी है मैं वो आपको देने वाला हूं। पहला, कि अपने मार्क्स और रैंक आपको कैसे पता करेंगे कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपकी रैंक कितनी है। यानी वेटिंग लिस्ट जो आई है उसमें अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका नाम क्यों नहीं आया और कितना गैप रह गया है ना, या कट ऑफ कितनी गई है, ये सारी जानकारी आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और जो रिमेनिंग पोस्ट बची हुई हैं जैसे कि टीजीटी मैथ्स है, पीजीटी ज्योग्राफी है, पीजीटी कॉमर्स है और आपका लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन टीजीटी जिसको बोलते हैं, तो इन जो रिमेनिंग पोस्ट है एक कब तक वेट करें और कब तक इसके ऊपर आगे की कार्यवाही हो सकती है, इसको लेकर के भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। इन सभी मुद्दों पर एक सटीक एनालिसिस मैं आपको प्रस्तुत करूंगा और ये जो जानकारी है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और वहाँ पर आपको सारी जानकारी से अवगत हम कराते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जिन लोगों का भी भाई 26 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा हुआ है 26 दिसंबर से, उन लोगों को भाई अग्रिम बधाई। अगर आपको कोई डाउट हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के तो मैंने ऑलरेडी ईएमआरएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दिया था, ठीक है। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, तो आप कमेंट करिएगा। हम आपके जो भी डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के वो सारे के सारे डाउट दूर करने के उनको पूरा प्रयास हम करेंगे। और चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपको के कितने मार्क्स हैं आपको नहीं पता है ना। बहुत सारे लोगों ने आंसर की से मिलाए थे, रिवाइज्ड आई उससे भी मिलाए, तो उन सभी लोगों को जो अपने मार्क्स हैं वो पता है। मगर बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनको अपने मार्क्स नहीं पता है। तो मार्क्स कैसे पता करें, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो दोस्तों, मार्क्स पता करने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता। वो क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास एक अधिनियम है, एक अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। और ये किसी भी सरकारी संस्था से आप इस अपने अधिकार का प्रयोग करके आप जो जानकारी है वो मांग सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आरटीआई लगा करके अपने जो मार्क्स हैं वो पता कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपने जो मार्क्स हैं पता कर सकते हैं। आरटीआई कैसे लगानी है इसके लिए आप यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी या किसी वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति से भी आप मिल सकते हैं और उससे सारी प्रक्रिया जान सकते हैं। दोनों रास्ते आपके पास हैं, तो आप आरटीआई लगा करके दोस्तों अपने मार्क्स पता कर सकते हैं। दूसरा सवाल बनता है कि आपको अपनी रैंक पता करनी है और कितना गैप है, कितना गैप है आपके या जो लोग सेलेक्ट हुए हैं आपके ऊपर कितने लोग हैं अभी। तो ये भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो ये भी आप दोस्तों आरटीआई लगा करके पता कर सकते हैं। हो सकता है आपको आपके मार्क्स पता हो लेकिन आपकी रैंक क्या है और आप और आपके ऊपर कितने लोग हैं, ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो भी आप राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आप ये पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका होता है आरटीआई लगाने का। लगभग ये मान करके चलिए 30 दिन तक मैक्सिमम आपको वेट करना पड़ सकता है। जो भी आरटीआई का जो रिप्लाई आएगा आपको मैक्सिमम 30 दिन का वेट करना पड़ सकता है, मगर 30 दिन के अंदर जवाब इनका आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है, वो सारी जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी।
तो जितने भी लोग अगर अपनी मार्क्स, रैंक, कितना गैप है आपके मध्य और आपके ऊपर जो लोग हैं उनके विषय में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप सभी लोग हासिल कर सकते हैं। चलिए अब तीसरे बिंदु पर चलते हैं और जो हमारा तीसरा बिंदु है वो ये है कि जो आपके रिमेनिंग पोस्ट बची हुई हैं, जैसे कौन कौन से 3 रिमेनिंग सब्जेक्ट भी आपके हैं और जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा आवाज़ भी उठाई जा रही है। एक तो टीजीटी मैथ्स का दोस्तों बचा हुआ है, इसकी वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है। पीजीटी ज्योग्राफी की भी दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट है अभी तक नहीं आई है। ये दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट है। और तीसरे टीचिंग सब्जेक्ट की बात करें तो वो आपका है पीजीटी कॉमर्स। पीजीटी कॉमर्स भी दोस्तों जो है ये भी अभी इसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आना बाकी है, अभी तक नहीं आई है। और जो चौथा सब्जेक्ट है ये भी टीचिंग में ही आता है, टीजीटी लाइब्रेरियन। टीजीटी लाइब्रेरियन की भी अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट आपके टीजीटी के हैं, 2 पीजीटी के। टीजीटी कौन से हैं? टीजीटी मैथ्स का है और आपका टीजीटी लाइब्रेरियन है, ये आपके टीजीटी वाले हो गए। और 2 पीजीटी के बाकी हैं, 3 और 4। एक आपका ज्योग्राफी और दूसरा दोस्तों आपका कॉमर्स। ठीक है, इन सब्जेक्ट पर अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है और ये जो सूचना मिली है कि इन कुछ पोस्टों के ऊपर जो है कोर्ट केस हो रखा है। अब पता नहीं किन मुद्दों को लेकर के इसमें कोर्ट केस हो गया है, क्या पूरा मैटर है, इसकी जानकारी अभी पूरी तो सटीक उपलब्ध नहीं हो पाई है। मगर एक आरटीआई के जवाब में ही कुछ ऐसा जवाब दिया था, शायद वो मेरे ख्याल से टीजीटी मैथमेटिक्स का वो मैटर था। अब पता नहीं कोर्ट केस वाला ये जो झमेला है वो सिर्फ टीजीटी मैथमेटिक्स पे है या अन्य पोस्टों पर भी है, अभी उसकी कोई जो जानकारी है वो पूरी नहीं हो पाई है। मगर हम प्रयासरत हैं कि उसकी भी जानकारी जो है हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए ताकि वो भी अपडेट हम आपको प्रदान कर दें। तो दोस्तों ये हमने आपको बता दिया है। अब मुद्दा ये बनता है कि हम कब तक वेट करें। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि आज जो तारीख है वो 30 दिसंबर है, तो आप ये मान करके चलिए 21 दिसंबर तक उम्मीद आप कर सकते हो कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, गुड न्यूज़ आपको 31 दिसंबर तक वेट करिए, धैर्य धारण करिए और हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम भी इसके ऊपर लगातार वर्क करें और अपडेट्स आपके लिए लेकर के आएँ। और हम चाहते हैं कि आप जो भी कमेंट करते हो आपके सभी कमेंट्सों का हम जवाब जो है वो ज़रूर प्रदान करें। तो दोस्तों 31 दिसंबर तक वेट करिए और जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको प्रदान करते रहेंगे। और मैंने आपको रैंक पता करने का तरीका बता दिया है, गैप भी, है ना? तो आप आरटीआई का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग ना घबराने लगते हैं, अरे आरटीआई लगा देंगे कहीं कोई कार्यवाही नहीं हो जाए। कोई कार्यवाही नहीं होगी, आपका ये एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो भी जानकारी है वो मांग सकते हैं। अब रक्षा के लिए मत लगा देना डिफेंस में, बताओ कितनी मिसाइलें हैं, क्या है ना? क्योंकि वो जब चीज़ें आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। चलिए खैर, ये तो हमने ऐसे ही बात बता दी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड अगली वीडियो मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष में नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।